जी, तो दोस्तों जो स्टॉक मार्केट है इसमें हमारे पास 3 टियर के स्टॉक्स आते हैं। एक जो अपर टियर के स्टॉक्स होते हैं वो स्टॉक्स जो ब्लू चिप्स आइटम्स होते हैं, जो बड़े स्टॉक्स होते हैं। फिर मिड टियर के स्टॉक्स आते हैं और फिर जो स्टॉक्स जो थर्ड टियर पे कहलाते हैं वो छोटे स्टॉक्स या पेनी स्टॉक्स कहलाते हैं। अब जैसे काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जिनको ब्लू चिप्स स्टॉक्स में जो काम करना पसंद है। इसके अलावा जो बात करें अगर पेनी स्टॉक्स की तो बहुत से हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि चाहते हैं कि वो पेनी स्टॉक्स में काम करें और उनको जो वो जो इनका फोकस होता है वो यही होता है कि वो ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स पे ही ध्यान देते हैं और उसी में जो वो काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें कोई ये एडवांटेज होता है कि एक तो क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है और अगर यहाँ से 50 पैसे 80 पैसे की भी मूव मिलती है तो एक काफ़ी जो है वो एक अच्छा उनको जो प्रॉफिट हो जाता है, काफ़ी अच्छा जो उनके लिए इनकी जो इक्विटी में इजाफा हो जाता है। इसलिए काफ़ी इन्वेस्टर्स की जो है वो पसंद के मुताबिक आज आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करूंगा, एक पेनी स्टॉक्स जो आज जो है हमने जिस तरह मार्केट में देखा आज के सेशन में वो स्टॉक्स काफ़ी लाभ भी हुए और अब जो है उनकी मजीद क्या मूव बन सकती है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इन्हीं पेनी स्टॉक्स में बात करें आज परवेज अहमद सिक्योरिटीज की, आज हमने देखा परवेज अहमद जो वो लाभ भी हुआ क्योंकि 230 से 260 के दरमियान ही काफ़ी जो वो एक्यूमुलेट हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें एक बाइंग जो है वो की जा रही थी और फिर इसने जो है वो लगातार हमने देखा कि थोड़ा सा गैप भी इसमें जो है वो आया, 3 से 6 महीने का इसमें जो वो गैप भी आई, लगातार जो है एक्यूमुलेट हो रहा था। अब बात करें अगर इसकी जो है वो आगे मजीद रेजिस्टेंस की तो 330 इसका जो वो पहला रेजिस्टेंस है, क्योंकि अब जो है वो जिन इन्वेस्टर्स के पास पड़े उनको रेजिस्टेंस का भी खास ख्याल रखना है। तो 330 इसका जो वो पहला रेजिस्टेंस है, फिर जो अगला रेजिस्टेंस है वो है 440 और नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस आएगा वो है 495। तो एक रेजिस्टेंस अगर पार कर लेते तो आपने उसी को स्टॉप लॉस रखना है और फिर आगे जो वो मजीद जो इसका अगला रेजिस्टेंस होगा। अगले स्टॉक की बात करें वो है एफ सी एस सी भी लगातार 4 से 4.5 के दरमियान काफ़ी जो एक्यूमुलेट हो रहा था। अब जो इसके रेजिस्टेंस है वो है 5.25 पहला रेजिस्टेंस है, फिर 6.5 रुपये और अगला जो लास्ट रेजिस्टेंस है वो है 8 रुपये। अगर ये जो वो रेजिस्टेंस अपने सब तमाम रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो फिर आगे मजीद न्यू लेवल्स भी आपको दिखा सकता है। लास्ट स्टॉक है एफ डी पी एल भी 4 से 4.5 के दरमियान काफ़ी एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आया था। अब जो इसके जो रेजिस्टेंस है वो है 5 रुपये, 5 रुपये 75 पैसे और 6 रुपये 40 पैसे। तो ये कुछ जो है वो पेनी स्टॉक्स के जो वो अगले मजीद नए न्यू रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी जो है वो दिनों से हम देख रहे थे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब जो है वो इनकी हमने देखा कि इनमें जो है वो चलने की बारी आई है, लेकिन हमने जो है वो रेजिस्टेंस का भी खास ख्याल रखना है ताकि इतना वेट करने के बाद भी जो है वो आपको रेजिस्टेंस का पता हो, आपको जो है वो वहाँ पे पता हो कि कहाँ पे इसकी जो वो सेल बनती है, कहाँ पे आपने जो वो एहतियात करनी होती है। इतना टाइम अगर आप जो है वो इन स्टॉक्स में लगाएं और इसके बाद भी जो है वो अगर ये रिवर्स हो जाते हैं और आपने जो है वो सेलिंग का आपको पता ही नहीं हो तो आपको जो वो लॉस हो सकता है। तो कोशिश ही करिए रेजिस्टेंस का खास ख्याल रखना है। इसके अलावा इसी तरह के और भी ऐसे बहुत से स्टॉक्स की जानकारी अगर आप जानना चाहें तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आपको भी पहले से पता हो कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे सेल करना है। तमाम चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले डेली अपडेट्स के लिए। ठीक है जी, शुक्रिया। समीर मलिक, अल्लाह हाफिज़।